Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our botany session. Our paper is botany D. The first chapter is about acids, bases, solution and colloids. colloidal solution की हम बात करेंगे इसके अंदर. तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है अबाउट द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमें बात करनी है सॉल्यूशन की. तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनाइज्ड मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. सॉल्यूशन इज होमोजेनाइज्ड मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. तो हमने कहा होमोजेनाइज्ड का मतलब ये है मिक्सचर के अंदर तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. होमोजेनाइज्ड का मतलब है कि अगर एक मिक्सचर के अंदर हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सारे, तो ऐसे मिक्सचर जो है उसे हम नाम देते हैं होमोजेनाइज्ड मिक्सचर का. अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने कहा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो उन सब्सटेंसेस के अंदर एक हमारे पास सॉल्वेंट का होता है, दूसरा हमारे पास सॉल्यूट का होता है. अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स अ सॉल्यूट. हमारे पास वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, उसे हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का. फॉर एग्जांपल वाटर, हमारे पास पानी है, पानी जो है उसके अंदर सॉल्ट्स हैं या शुगर जैसे कि हमारे पास सुक्रोज चीनी है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है. तो पानी उस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है, तो जो डिसॉल्व करने वाला होता है उसे हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का. दूसरा हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो होता है हमारे पास सॉल्यूट का. सॉल्यूट द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. वो सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है उसे हम नाम देते हैं सॉल्यूट का. फॉर एग्जांपल जैसे कि साल्ट है हमारे पास, साल्ट क्या करता है कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. इस तरह से हम बात करते हैं अगर शुगर्स की, शुगर्स जो है जैसे कि सुक्रोज है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, तो जो डिसॉल्व हो रही है उसे हम नाम देते हैं सॉल्यूट का. और हमारे पास टर्म है एक्वा सॉल्यूशन की. द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट. वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो पानी होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की एग्जांपल की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर हमने कहा सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट हैं. तो अगर हम जनरल उसकी एग्जांपल की बात करें तो पानी और साल्ट्स, ठीक है. वाटर प्लस साल्ट हमारे पास एक सॉल्यूशन की एग्जांपल है. वाटर प्लस सुक्रोज अगर हम कहते हैं तो वो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन की एग्जांपल है. आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की. अब जो सॉल्यूशन है हमारे पास, जो मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, उसके हमारे पास टाइप्स हैं. उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट वन है डाइल्यूट सॉल्यूशन. A solution with low concentration of solute is called as dilute solution. ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है. वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास वो लेस कंसंट्रेटेड होगा, मीन्स के कम गाढ़ा होगा, पतला सा सॉल्यूशन होगा. उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का. सेकेंड हमारे पास है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. मीन्स कंसंट्रेटेड मीन्स होता है गाढ़ा. A solution in which solute concentration is more. जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है और सॉल्यूशन जो है वो गाढ़ा हो जाता है. ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का. थर्ड हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब हमने क्या करना है कि जब कोई सॉल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर हम सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते जाते हैं. तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते जाते हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन वो सॉल्यूट पानी के अंदर डिसॉल्व होता जाता है. लेकिन सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के ऊपर एक ऐसी लिमिट आती है कि जब उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, तो वो सॉल्यूट जो है वो फर्दर इस ऐसी स्टेज जिसके ऊपर सॉल्यूट जो है वो फर्दर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तब क्या होता है कि इस स्टेज के ऊपर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसे हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लास्ट वन फोर्थ टाइप हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब एक हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बात करें कि उसके अंदर फर्दर सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को फर्दर अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता, तो ऐसे सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर के ऊपर हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का. लेकिन अगर उसी
सॉल्यूशन को हम फर्दर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, तो वो सॉलिड और लिक्विड की जो सॉलिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो वो सॉल्यूट उसके अंदर फर्दर और डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देता है जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में जो उनकी सॉलिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होता जाता है। हम अगर उसके अंदर और सॉल्यूट डिजॉल्व करते जाते हैं तो वो सॉल्यूट डिजॉल्व होता जाता है, लेकिन इस केस के अंदर भी एक ऐसी स्टेज आती है जब फर्दर सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, जो सॉल्यूट होता है वो वहाँ पे क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी स्टेज के ऊपर जब हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फर्दर उसके अंदर और सॉल्यूट जो है हायर टेम्परेचर के ऊपर भी उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता, तो ऐसी स्टेज के ऊपर जो सॉल्यूशन होता है उसे हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं सॉल्यूशन की। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्यूशन के अंदर, तो एक हमारे पास जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने कहा कि 2 आर मोर सब्सटेंसेस व्हिच फॉर्म होमोजेनाइज्ड मिक्सचर, तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज शो करती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम बात करें, जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूट होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो कुछ आइंस जो है अपने आइंस के अंदर वो चेंज हो जाता है, तो वो आइंस के अंदर चेंज हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करें तो हमने कहा था जैसे डेफिनेशन के अंदर कि वो होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बनाते हैं, तो यहाँ पे जो मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मीन्स के पूरा हमारे पास जो सॉल्वेंट है वहाँ पे सॉल्यूट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी सेम होगी, एक जैसी होगी पूरे सॉल्वेंट के अंदर। इस तरह से अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो वो जो हमारे पास मिक्सचर होता है वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो कर सकता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम नाम देते हैं सिंपल डिफ्यूजन का। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो मतलब मिक्सचर होता है वो किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या जैसे हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे पास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम कहें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जब उसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं तो वो फिल्टर पेपर जो है उससे भी पास हो सकती है। ये फिल्टर पेपर से भी पास कर सकते हैं। जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्सचर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो जब हम सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट वहाँ पे स्कैटर नहीं होती, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, वो नेकेड आई से भी हमें विजिबल नहीं होते। जब हम उससे लाइट पास करते हैं तो वो लाइट जो है वो भी वहाँ पे सॉल्यूशन से स्कैटर नहीं होती, मीन्स कि वो आगे जाके फैलती नहीं है, बिखरती नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास टर्म है इलेक्ट्रोलाइट की। Electrolytes, these substances which can conduct electricity, हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, हम क्या करते हैं कि किसी मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस हैं या साल्ट्स हैं, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की कि ये फर्दर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि किसी एक्वस मीडियम के अंदर हम किसी मतलब सब्सटेंस में से किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं तो वो सब्सटेंस जो है फर्दर उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज होने के रिजल्ट के अंदर वो अपने आयंस के अंदर टूट जाता है। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इनटू इट्स आयंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जब डीकम्पोजिशन हो जाती है आयंस की फॉर्म के अंदर तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, तो जब सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये आयंस के अंदर अपने टूट जाता है, जिसके अंदर ये सोडियम आयंस बनाता है और क्लोराइड आयंस बनाता है। तो ये सब्सटेंसेस जो है ये एक साल्ट है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर पास कर सकता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सब्सटेंसेस जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको पास नहीं कर सकते उन्हें हम नाम देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर्स हैं, लिपिड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं फर्दर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे पास नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक हमारा है सिंपली सॉल्यूशन के बारे में और इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।